जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें। एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें, हाथ जोड़े रखें। परम पूज्य गुरुदेव परम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, यह हमारा जीवन सफल हो, इसकी हमारी परिभाषा एक ही है। हम ज्ञान के मार्ग पे चलते रहे। यह शरीर का जो भी अस्तित्व है, जो भी उद्देश्य है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करके इसी का प्रचार करें। अच्छे से अच्छे कार्य इस शरीर के द्वारा हो। हमसे जो भी कुछ व्यक्त हो, जो भी हमारे हाथों से हो, वह सब शुद्ध हो, पवित्र हो। ऐसा हो जैसे गुरु का, ईश्वर का ही कार्य हो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य हमारे हाथों से हो। पवित्र से पवित्र कार्य हमारे हाथों से हो। इसके लिए गुरुदेव, ईश्वर हमें शक्ति दे, बुद्धि दे। आने वाले सारे विघ्नों को हमारे मार्ग से दूर करे। इस प्रार्थना के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। जय गुरुदेव। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ। ठीक है, हम लोग चुड़ाला और शिखिध्वज की कथा, योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में। निर्वाण के दो भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, मतलब पहला और दूसरा। पहले भाग में हम चुड़ाला और शिखिध्वज की कथा देख रहे थे। उसमें हमने देखा पति पत्नी चुड़ाला और शिखिध्वज दोनों ने ज्ञान के मार्ग का अवलंबन किया, मार्ग स्वीकारा। लेकिन फिर भी चुड़ाला ज्ञानी हो गई, शिखिध्वज अज्ञानी रहा। उसे लगा कि ज्ञान प्राप्त करना है मतलब वन में जाके, जंगल में जाके तपस्या वगैरह की जाए, और उसके लिए वो फिर जंगल की तरफ चल पड़ा। चुड़ाला ने उसको बाद में जाके मार्गदर्शन करने का प्रयत्न किया। उसके लिए उसने अपना रूप बदल दिया, क्योंकि वो जानती थी अगर पत्नी के ही रूप में सामने जाएगी तो शिखिध्वज उसका अनादर कर देगा। और उससे बातों में चुड़ाला ने जो एक नारद पुत्र कुंभ का, मतलब एक छोटे ब्राह्मण का रूप लिया था, उस रूप में उसने कुछ उपदेश किया। और उसमें शिखिध्वज ने माना कि वो उसे किसी गुरु के पास जाना चाहिए। और उसने उसी बटु को, मतलब कि जो अभी चुड़ाला इस रूप में थी, उसको ही अपना गुरु मानने के लिए विनती की। और चुड़ाला ने उसे स्वीकार किया। उसके बाद चुड़ाला ने उसे कुछ कथाएं बताई। एक कथा थी चिंतामणि एक साधक की, और दूसरी कथा थी एक हाथी की। चिंतामणि की कथा हमने देखी कि एक साधक था जो चिंतामणि प्राप्त करने के लिए उसने प्रयत्न किए। बड़ी आसानी से उसको चिंतामणि मिल गया, लेकिन उसका विश्वास नहीं हुआ कि ये चिंतामणि इतने आसानी से मिल सकता है। इसलिए उसने उसको नकार दिया, उसको लिया ही नहीं हाथ में। तो चिंतामणि उससे चला गया। जाते जाते उसकी बुद्धि भी हर ली।
और उसके बाद फिर उसका परिहास करने के लिए, उपहास करने के लिए, उसके साथ कुछ खेल करने के लिए सिद्धों ने उसके सामने एक कांच का टुकड़ा लाकर रख दिया। और उसे लगा कि सच में यह चिंतामणि है, और उसे चिंतामणि समझकर उस साधक ने अपना सारी संपत्ति वगैरह सब दे दी, और उस चिंतामणि से, उस कांच के टुकड़े से चिंतामणि जैसे अपेक्षा की। हालांकि वो कुछ कर नहीं पाया। तो इस तरह से अनंत दुखों को वो प्राप्त हो गया। दूसरी कथा हमने एक हाथी की सुनी, कि जिसको किसी पीलवान ने, माहौत ने बांध के रखा था, और इसने उन श्रृंखलाओं को, चेन्स को तोड़ डाला, और तोड़ने के बाद वह हाथी वहां से निकल गया। उसको पकड़ने के लिए वो पीलवान उसके सर पे कूद पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से वो उसके सामने गिरा, ना कि हाथी के ऊपर। हाथी को उसकी दया आ गई, और हाथी ने उसे छोड़ दिया। बाद में उसी पीलवान ने फिर से प्रयत्न करके हाथी को एक गड्ढे में फंसाया, और वो हाथी फिर लंबे समय तक दुख में फंस गया। ये कहानियां शिखी ध्वज की ही है, ऐसी चुड़ाला उसको बता रही थी। और उसने कहा कि हे राजन, तुमने जब ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न किया, सर्वत्याग वगैरह किया था, तो तुम्हारे पास वो सारे ऑप्शन थे, सारे पर्याय थे। तुम्हारे पास साधु संगति थी, तुम्हारी पत्नी ज्ञानवान थी, लेकिन वो सब छोड़ के तुमने कुछ, जो चिंतामणि तुम्हारे पास था, जो घर से ही मिल रहा था, उसको छोड़ के तुम जंगल में इस कांच के टुकड़े को तपस्या वगैरह करने के लिए पकड़ रहे हो। इससे तुम्हें कुछ मिला नहीं। आज भी तुम ही कह रहे हो कि तुम्हारे दुख अभी तक समाप्त नहीं हुए। अब रही हाथी की बात, तो वह हाथी भी तुम ही हाथी हो, और ये सब अज्ञान वगैरह जो है वो पीलवान है, तुम्हारी आशाएं हैं। तो ये अज्ञान जब तुम्हारे सामने गिर पड़ा, तो उसको उसी समय तुमने नष्ट कर देना चाहिए था। जब तुमने सर्वत्याग करने की ठान ली, तुमने अपना परिवार छोड़ा, तुमने राज्य छोड़ा, सब छोड़ने का जब तुमने प्रण किया था, तो उसी समय तुम्हारे पास ज्ञान था। उसी समय तुम्हारा ये जो अज्ञान था, उसको भी तुम काट सकते थे, लेकिन तुमने काटा नहीं। तुमने उस श्रृंखलाओं को तो तोड़ दिया, लेकिन ये अज्ञान का हाथी छुप कर, अज्ञान का पीलवान छुप कर बैठा था, और उसने तुम पर फिर से मोह का प्रभाव डाला, जिससे तुम आज यहाँ पे फिर से दुख में फंसे हो। यहाँ तक हमने कथा सुनी थी। अब इसके आगे देखते हैं। अगर शिखी ध्वज के मन में ऐसा प्रश्न आता है, आप जब जंगल को चले, तब उसी समय ये जो अज्ञान आपके सामने आया था, जो आपके सामने गिर पड़ा था, उसको आपने क्यों नहीं मारा? ऐसा जो आपके मन में प्रश्न है, मतलब जो कुंभ के मन में प्रश्न है, या कुंभ ने जो पूछा था कि महाराज आप तो निकल पड़े थे सब छोड़ के, तो इस अज्ञान को आपने उसी समय मार डालना था, तो ऐसा आपने क्यों नहीं किया? कहने के लिए तो ठीक है, परंतु उस समय मुझे इसका किसी ने उपदेश नहीं किया। ऐसा शिखी ध्वज के मन में आया कि इस तरह से मन का भी, अहंकार का भी त्याग करूं, ऐसा मुझे किसी ने उपदेश किया नहीं। तो ऐसे राजा का तर्क था। ये तर्क जानकर उस कुंभ रूपिणी चुड़ाला ने कहा, हे राजन, उस चुड़ाला ने, जो सब कुछ जानती थी, जिसको जानना चाहिए था उसका ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया था, उसने आपको उपदेश किया, लेकिन आपने उसका स्वीकार क्यों नहीं किया? तो अगर आप ये कहते हैं कि वो जो भी बता रही थी, उसमें कोई दम नहीं था, हाँ, वो तत्व को पकड़ के नहीं था, वो ऐसे ही कुछ तो अनाप शनाप बोल रही थी, अगर ऐसा आपका विचार है, तो हे राजन, वह तो तत्व ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है। वह जो जो कहती है और करती है, वो सब सत्य ही रहता है। इसलिए आपको आदर के साथ उसने जो कहा, उसको सुनना चाहिए था। सहसा, मेरे विचार से,
हमारे जीवन में समस्या यही होती है कि किस पे विश्वास रखें, किस पे नहीं रखें। सामने ज्ञानी होता है लेकिन उसको हम पहचान नहीं पाते, और हम कुछ और ही ढूंढने जाते हैं, और फिर जीवन में दुखी दुख रहते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा है। हम अ, कितने लोगों को यह अनुभव आ चुका है, बाद में पता चलता है अरे मैंने इसका सुन लिया रहता तो अच्छा रहता। हम सब इससे जा चुके हैं। खैर, तो अगर ये प्रश्न है तो इसके साथ फिर ये भी देखें कि आपने उस चुड़ैल के कथन का पालन नहीं किया, लेकिन सर्वत्याग तो आपने किया, तो वो भी पूर्ण रूप से क्यों नहीं किया? आपने आधा अधूरा ही सर्वत्याग क्यों कर दिया? तब राजा शिखीध्वज ने कहा ऐसे कैसे? मैंने तो राज्य छोड़ा, घर बार छोड़ा, सारा देश छोड़ दिया, पत्नी को भी छोड़ दिया, फिर भी आप कहते हैं कि मैंने सर्वत्याग नहीं किया। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस पर चुड़ाला ने कहा, कुंभ ने कहा कि आपने सर्वत्याग में अपने अभिमान रूपी अविद्या को पकड़ के रखा है। मतलब मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ये जो छोड़ने की भाषा है या जो अभिमान है, वो भी तो कुछ पकड़ के रखा है, वो भी तो अभिमान ही है ना। वो भी अविद्या है, अज्ञान है। इसका तो उत्तर मैंने पहले ही आपको जैसे दे दिया है, और उस तरह से वो बता रही थी। लेकिन विवेक न होने के कारण उस समय ये समझ नहीं सका। इसीलिए ये राजा जो अभी इस बंधन में वगैरह सब फंसा है, जंगल में रह रहा है, कमंडलू है। हाँ, इस सारी बातों में इसके साथ रहकर भी जब तक ये अहंकार का पूरा नाश नहीं करता, तब तक इसको सच्चा ज्ञान नहीं होगा। तो इस तरह से चुड़ाला ने विचार किया कि इसकी बुद्धि को ही ठीक से विचार के मार्ग पर लेके आए। तो उसने कहा है राजन, धन, स्त्री, गृह, राज्य, भूमि, छत्र, बांधव, ये सब आपके तो है ही नहीं। जो आप कह रहे हैं ना मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, ये मैं तो वो जो छोड़ा वो तो आपका था ही नहीं। फिर आपका सर्वत्याग हुआ कैसे? कि जो आपके संबंधी और सब है, उनका त्याग होने पर सर्वत्याग की सिद्धि होगी, ऐसा अगर आपको लगता है तो ये तो है नहीं। ये जो अहंकार है, इसी ने अपने आप को इनका स्वामी माना है। आत्मा तो नहीं मानता। आत्मा के लिए तो क्या है, हमने देखा है, आत्मा अनात्मा की भावना। ये तो अहंकार मानता है कि ये मैं और मेरा ही अहंकार है। तो इसलिए आपका सर्वत्याग तो सिद्ध नहीं हुआ। हे राजन, सबसे उत्तम भाग जो आपका मन या अहंकार है, वो तो अभी तक है ही। उसका पूर्ण रूप से आप परित्याग करो और फिर शोक से शून्य हो जाओ। राजा को वो बात समझ में नहीं आई, उसने जो कहा। उसने कहा कि अगर ऐसा है कि मेरा राज्य सब कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये जो पर्वत वृक्ष, ये सब से जो मेरा वन है, यही मेरे लिए सब कुछ है। मैं इसी का भी त्याग कर देता हूँ। महाराज वशिष्ठ श्री राम जी को बता रहे थे, "हे श्री राम जी, कुंभ के वाक्य से प्रेरणा लेकर उसने दूसरे ही क्षण में उस पूरे अपने वन में जो भी अटैचमेंट थी उसको धो डाला। हाँ, मतलब कि उसने अपने आप को उस सारी बातों से दूर कर लिया। फिर उसने कहा, हे प्रिय, अनेक जंगली वृक्ष, पर्वत और गड्ढों से, हाँ, ये सारा जो कुछ भी है, इसका भी मैंने अपनी वासना का त्याग कर दिया है। अब तो मेरा सर्वत्याग संपन्न है ना, अब तो मेरा सर्वत्याग मानना पड़ेगा। तब कुंभ ने कहा, "हे राजन, ये पर्वत वन, ये सब जल, वह ये पेड़ वगैरह, ये जो सुंदर भूमि है, ये भी कहाँ आपके हैं? आप जो छोड़ रहे हैं, मैंने ये छोड़ा वो छोड़ा, वो आपका है ही नहीं। तो फिर आपका सर्वत्याग कैसे हुआ? त्याग कैसे हुआ? जो आपका नहीं है उसका त्याग कैसे करेंगे? आपका जो सर्व सबसे उत्तम भाग है, आपका उसने अभी तक त्याग ही नहीं किया। आप उसका त्याग करो और फिर अशोक हो जाओ, शोक से दूर रहो। अब
शिखिध्वज ने विचार किया कि त्याग करने के कारण ये सब जंगल वगैरह ये सब नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये शायद आश्रम वगैरह जो है ये शायद मेरे हैं, ऐसा कुंभ मान रहा है। तो राजा ने विचार किया, उसने कहा देखो, अगर ये वन वगैरह भी मेरे नहीं है तो ये जो कुआं है, ये सब जल है, ये सब मेरा आश्रम है, उसका भी मैं अभी त्याग करता हूँ। हाँ, ये भी मेरा है, अभी तक देखो सब मेरा मेरा ही चल रहा है, तो ये मेरा आश्रम है, इसका भी मैं त्याग कर देता हूँ। ऐसा कहने पर उसने शिखी ध्वज ने एक ही क्षण ध्यान किया, और ध्यान करके उसने अपनी सारी जो ममता थी वो आश्रम से पूरी निकाल दी। और फिर उसने कहा, हे प्रिय, ये सारा जो मेरा आश्रम है, इसके ऊपर इसके साथ भी जो मेरी अटैचमेंट थी, मेरी ममता थी, वो मैंने छोड़ दी। अब तो मेरा सर्वत्याग सिद्ध हो गया ना। कुंभ ने कहा, हे राजन, ये भी तुम्हारा कहाँ था? ना तो ये पर्वत, ना तो ये कुआं तुम्हारा था, ना ही ये लताएं तुम्हारी थी, ये आपका कुछ है ही नहीं। फिर आपका सर्वत्याग कैसे सिद्ध हुआ? बार बार देखो, ये पूछ रहा है मैंने छोड़ दिया, वो बोल रहे कि अभी तक तुमने कुछ छोड़ा नहीं। एक ही वाक्य, सबसे उत्तम भाग का तो अभी आपने त्याग नहीं किया है। राजा शिखीध्वज अब विचार करने लगा, उसने कहा, यदि ये सब मेरे नहीं है, तो ये जो सब मैं पहनता हूँ, ये मेरा मृग चर्म, भीत, कुटीर, ये जो झोपड़ी वगैरह है, ये सब मेरा है, तो पहले इनको छोड़ता हूँ। और ऐसा कह के उसने वो अपने आसन से उठा, और फिर उसने जाकर ये शिखीध्वज ने सब वस्तुओं को अपने आश्रम से भीतर से लाकर उन्हें एक जगह रख दिया, और फिर एक जगह करके सूखी लकड़ियों द्वारा उसको अग्नि में जलाकर डाल दिया। सारी वस्तुएं, बर्तन हो गए या फिर जो भी है, वो सब कुछ छोड़कर, सब जलाकर वो अपने आसन पर आकर स्थिर हो गया। ये सारी बात को वो कुंभ मुस्कुराता हुआ इस सारी क्रियाओं को देख रहा था। जो यह करता है यह करे, इसके लिए यही परम पावन है, ऐसा विचार कर कुंभ चुपचाप स्थिर होकर देखता रहा। ये जब राजा वहां से सब कुछ जलाकर वापस आ गया, और फिर अपनी जो अक्षमाला थी उसके साथ जो जो भी टूल्स थे ना, जो जो साधन थे, वो एक एक करके छोड़ रहा था। अक्षमाला भी उसको छोड़ना था, परंतु अक्षमाला ने तो उसके ऊपर बहुत उपकार किए थे, क्योंकि उसी के साथ वो जप वगैरह करता था। तो उसने कहा, हे प्रिय, इस मेरे इस कार्य से दूसरों को अवश्य दुख होगा, ऐसा विचार करके तुमने इतने समय तक जो मुझे मदद की है, जो जो मैंने तुम्हें श्रम में पहुंचाया है, तो इससे अधिक तुम मेरी सेवा पहले से कर चुकी हो। अब इतनी सेवा जो तुमने मेरी की, उतनी सेवा वैसे की रहे। अब मेरे जो सारे भ्रम हैं, जप तप, ये सब चले जाएंगे। तो इसलिए तुम मेरा कोई उपकार नहीं कर सकती, तुम मेरे कोई काम के नहीं है। इसलिए मैं अभी तुम्हें श्रम देना ठीक नहीं समझता। हम जो माला जपते हैं उसको श्रम देते हैं ऐसे। तो इसीलिए मैं तुम्हें मंत्र रूपी जंगल में छोटी छोटी सिद्धियों में मैं तुम्हें अभी फंसाऊंगा नहीं। ऐसा कहकर उसने वह माला आग में फेंक दी। अब जो उसका मृग चर्म था, उसके ऊपर उसके बारे में उसने कहा कि जंगली मृग से तुम मुझे प्राप्त हुए हो, और मैंने तुम्हें काफी समय तक इस कुश आसन के ऊपर बिठाया। अब तुम अपने जगह चले जाओ, अब तुम्हारा मेरा कोई काम नहीं है। ऐसा कहकर उसने उस कुशासन से मृग चर्मों को उठाया, और उसको भी अग्नि में डाल दिया। अब उसने कमंडलू छोड़ा। कमंडलू ने भी उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, और उसको भी उसने कहा कि अभी तुम कहीं चली जाओ। जब ऐसी कोई वस्तुएं छोड़ते हैं ना, तो उसके दो मार्ग बताए गए हैं। या तो एक कोई किसी ब्राह्मण को दिए जाए, या फिर उनको अग्नि में समर्पित किया जाए। हाँ, जब हमारे यहाँ ऐसी रीति है कि किसी वस्तु को नष्ट करना है, तो या तो जलाओ, क्योंकि अग्नि भी देवताओं का मुख होता है, उसको सब कुछ दिया जा सकता है। या तो फिर किसी ब्राह्मण को दिया जाता है।
तो ऐसे संस्कारों के हिसाब से उसने सब कुछ जला डाला। और फिर उस राजन ने अपनी कोई वस्तु नहीं थी जो बची नहीं थी, वो सब के सब उसने छोड़ दिया। और उसने अपना आसन भी अग्नि में छोड़ दिया। अब उसने कुंभ को कहा कि हे साधु, जो जो त्याज्य है, जिसका जिसका त्याग करना चाहिए, उसका शीघ्र त्याग कर देना चाहिए, ये मैं जानता हूं। और इसीलिए मैंने जो कुछ भी अभी तक इकट्ठा किया था, वो सारी की सारी वस्तुओं को मैंने अभी आग में छोड़ दिया है। इस आग इनको सबको जला डालेगी। अब मुझे बताओ कि क्या मैंने सर्वत्याग किया है या नहीं। हे साधु कुंभ, मैंने निष्क्रिय होने के लिए जो जो भी वस्तुएं मेरे साथ थी, उनको सर्वत्याग किया। अब अब तुम मुझे अब खेद मत करना, क्योंकि जो वस्तु योग्य नहीं थी उसको कौन पकड़ के फिरता है, मतलब अपने सब पीठ पे लेके ऐसा कौन किस वस्तु को लेके घूमेगा कि जो वस्तु काम की नहीं। तो यह कहकर उसने, वो राजा, जो राजा था, उसने अपना संपूर्ण भोजन पात्र, जो बर्तन थे, वो सब के सब उसने, राजा ने चंग उसे इसमें अग्नि में हवन कर डाले। इसके बाद राजा शिखीध्वज अपने, जो उसकी कुटी थी, उसको भी उसने जला डाला, मतलब उसने एक वस्तु नहीं छोड़ी। इस तरह से सारी वस्तु को उसने जला डाला, इधर उधर फेंक दिया, तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया। अंत में उसने अपनी जो लंगोटी थी उसको, और भोजन पात्र था उसको भी उसने रहने नहीं दिया। राजा शिखीध्वज के उस आश्रय से, जहाँ पे पहले कुछ आ, प्राणी थे, जो भी थे, वो सब के सब चले गए। वो आश्रम जैसे वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ आश्रम जला डाला था, नष्ट कर दिया था, वैसा वो आश्रम हो गया। जो प्राणी वाणी थे वो सब वहां से निकल कर चले गए। अब शिखीध्वज ने कहा, हे देवपुत्र, अब मुझे लग रहा है कि काफी समय के बाद आपसे ज्ञान पाकर मैंने अपनी सारी वस्तुओं में अपनी ममता छोड़ दी। अब मैं सर्वत्यागी बनकर स्थिर हो गया हूँ। अब मैं केवल शुद्ध सुख से संपन्न हूँ, ज्ञानवान हूँ। सारी मेरी अटैचमेंट्स, वो सब चला गया, वो वैसे भी किसी काम का नहीं था। जिस पदार्थ में कुछ भी सार नहीं है, उसको तो कोई पास में रखता भी नहीं। इस तरह से वो अपने आप में खुश हो रहा था कि देखो मैंने क्या 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 नहीं त्यागा, सब कुछ छोड़ दिया। और जैसे ये सारे विषय छूट गए तो मुझे परम आनंद हो रहा है, ऐसे उसने उसके विचार थे। उसने कहा, है देवपुत्र, देखिए, अब मैं दिगंबर हूँ, मतलब शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है, दिक सदन हूँ, मेरे लिए पहनने मेरा घर वगैरह कुछ नहीं है, और दिशाओं के समान मैं यहाँ पे स्थित हो गया हूँ। अब बताइए कि महात्याग करने से अब और अधिक क्या बाकी बचा है? ऐसा कुछ है कि और कुछ त्याग किया जाए? तो एक बच्चे को जिस तरह से देखा जाता है, उस तरह से देखकर उस कुंभ ने ये सब, उसका जो अभिनय था वो नहीं सहा। उसने कहा, हे राजन शिखीध्वज, अभी आपने सभी पदार्थों का अच्छी तरह त्याग नहीं किया है। ये आप जो नाटक कर रहे हैं ना, झूठ मूठ का, कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और उसमें मुझे आनंद मिल रहा है, वास्तव में ना तो आनंद मिल रहा है, ना तो सब सर्व त्याग किया है ना। देखिए, इसी अवस्था में छोड़ देते तो क्या राजा को लगता कि उसने सर्व त्याग किया है? अब ऐसा दिगंबर की अवस्था में वो कहाँ घूम जाता और क्या करता? छोड़ा तो नहीं है। खाना पीना तो करेगा, तो कहीं से कुछ लेकर तो आना पड़ेगा, रहने के लिए ठंड लगेगी तो कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो ये सारी बातों की आवश्यकता तो बाद में होगी होगी। तो इसने अभी तक वो नहीं छोड़ा था जो छोड़ना चाहिए था। इसीलिए उसने फिर से कहा, सबसे उत्तम भाग का तो अभी आपने त्याग ही नहीं किया, जिसका त्याग कर आप परम निशेष आनंद को प्राप्त हो गए। महाराज वशिष्ठ ने कहा, हे महाबाहो, हे श्री राम जी, यह सुनकर उस राजा ने थोड़ा विचार किया, और फिर उसने विचार करके कहा, हे देवपुत्र,
ये अभी जो कुछ बाकी है वो ये इंद्रिय रूपी तथा रक्त मांसमय आकार वाला यह मेरा शरीर अभी बाकी है। ये सर्वत्याग में ये नहीं गया। इसलिए अब मैं इस विघ्न के शरीर को, इस शरीर को मैं विनाश रूप करा के, मैं जैसे खाई में कूद कर इसका विनाश कराता हूँ और फिर मैं सर्वत्यागी हो जाता हूँ। ऐसा कहकर वह अपना शरीर छोड़ने के लिए सामने स्थित खंदक में गिरने के लिए वो राजा उठकर बढ़ने लगा। जैसे ही वो जाने लगा तैसे ही कुंभ ने बोल दिया, हे राजन, क्यों इस निरपराधी देह को इतने बड़े भवंडर खंदक में छोड़ रहे हो, इतने बड़े भयंकर खंदक में छोड़ रहे हो। आप तो उस अज्ञानी क्रोधी बैल के जैसे दिखाई देते हो जो अपने बछड़े को ही मारता है ना। क्रोधी बैल अगर हो गया तो बछड़े को ही मार डालेगा। तो आप इस शरीर को क्यों छोड़ रहे हैं? शरीर का कोई अपराध नहीं है। जड़ो वरा को मूकात्मा ध्यानवान अवतिष्ठते, न कश्चन तवे तस्मिन्ना बुधैव तनुम त्यज। ये बेचारा तपस्वी शरीर तो जड़ है, मूकात्मा है। इसने आपका कोई अपराध नहीं किया, तो इसलिए अतः व्यर्थ ही इस शरीर का त्याग मत कीजिए। जो आत्महत्या करते हैं उनके लिए भी यही श्लोक है ना। क्या करते हैं? समस्या में आ जाते हैं, उलझ जाते हैं, और उस मन को संभालने के लिए, उस मन को छोड़ने के बदले उस शरीर को छोड़ देते हैं। शरीर का क्या अपराध था बताइए मुझे। सारी घटनाएं, जो भी आत्महत्या करता है उससे प्रश्न पूछा जाना चाहिए। नहीं पूछ सकते दुर्भाग्यवश से, लेकिन जो अगर ऐसा कोई प्रयत्न करता है तो उसको पूछे कि भाई शरीर का अपराध क्या है। सारा काम तो मन ने किया है ना, तो क्यों उस शरीर को तकलीफ दे। उसने कहा, जैसे एकांत में स्थित तपस्वी को जो उन्मत्त चोर बार बार क्षोभ पहुंचाता है, बार बार तकलीफ देता है, वैसे ही इस आत्मा को भी कोई दूसरा ही बार बार तकलीफ देता है। इसलिए अगर दंड देना है तो उस चोर को दीजिए, इस तपस्वी को क्यों दंड दे रहे हैं? अगर मन में शंका है कि सुख और दुख की उत्पत्ति का स्थान तो शरीर है, फिर इसका अपराध कैसे नहीं होता? तो कहते हैं कि सुख और दुख का स्थान होने से मतलब यहाँ से उसका निर्माण होता है, तो उसके कारण शरीर अपराधी नहीं माना जा सकता। क्योंकि जैसे कोई फल वाला वृक्ष है, जैसे आम का पेड़ है, और जोर से हवा बही तो वो तो आम के फल है वो टूट जाएंगे, नीचे गिर जाते हैं। तो इसमें उस फल का, उस पेड़ का कोई या वृक्ष का कोई दोष होता है क्या? दोष तो उस वायु का है जिसने इसको हिलाया और उसको गिरा दिया। तो ये वायु ही दोषी है। वैसे ही जो शरीर है, इस शरीर का कैसे दोष होगा? जो इस शरीर को तकलीफ दे रहा है, जो इस शरीर से कुछ करवा रहा है, वो समझ सकते हो। तो इसीलिए शरीर का त्याग करने से भी तुम्हारा सर्व त्याग नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो तो कुछ अलग ही तुम त्याग कर रहे हो। इसलिए जो छोड़ना चाहिए उसको छोड़ो, इसलिए उसका त्याग करना ये अयोग्य है। शरीर का त्याग करना अयोग्य है। आप व्यर्थ भी खंदक में फेंक रहे हो। इससे शरीर छोड़ देने पर भी अहंकार का त्याग नहीं होगा। आप जो बड़े बात को छोड़ना चाहिए उसको छोड़ो, तो फिर आप त्यागी है। उस पाप का अगर आपने परित्याग कर दिया तो ये देह वगैरह सब अपने आप से छूट जाते हैं, इसका अपने आप त्याग होता है। लेकिन अगर आपने उस पापी का, जो आप शरीर को हिला रहा है, शरीर को चला रहा है, जो शरीर से कुछ ना कुछ करवाता है, उसका अगर त्याग नहीं करते तो आपने कुछ भी कर लिया, खाई में कूद भी गए, कुछ भी किया, तो भी आपका शरीर तो फिर से उत्पन्न होगा, क्योंकि वो अहंकार तो वैसे ही वैसे है। तब शिखी ध्वज ने कहा, हे सुंदर, यह शरीर किसके द्वारा चालित होता है? जन्म मृत्यु का बीज क्या है? और किसका त्याग कर देने पर सब कुछ छोड़ दिया, ऐसे कहा जा सकता है? तब कुंभर ने कहा, हे राजन, हे साधो,
शरीर के त्याग से, राज्य के त्याग से और कुटिया नष्ट करने से सर्वत्याग सिद्ध नहीं होता। हाँ, उसको नहीं कह सकते कि सिद्ध त्याग, ये सर्वत्याग है करके। तो जो समस्त वासनाओं का आश्रय, मतलब समस्त वासनाओं का जो मुख्य कारण है, सब विषयों में जिसकी जो पहुंचता है, जो सर्वव्यापी है, उस संकल्प के द्वारा, हाँ, उसके विचार करने के द्वारा उसको, उस सर्वात्मा का अगर त्याग कर दिया तो फिर कहेंगे कि सब कुछ छोड़ दिया। किसको छोड़ना है? उसको, कि जो सब जगह जाकर मैं मेरा का सब जो झूठा भ्रम है निर्माण करता है, उसको छोड़ो। तब राजा ने कहा, हे ऋषि, वो उस वस्तु को क्या कहते हैं कि जो सर्व कुछ, सब कुछ छोड़ने के जैसे है? तो उस पे कहा, हे साधो, यह जीव जो सब जगह है, ये प्राण, इसका जो चित्त है, मतलब जिसको हम प्राण जीव इन नाम से जानते हैं, वो जो चित्त है उसे कहते हैं सर्व। हाँ, हमारे जीवन में अगर हम कहेंगे मैं कुछ हूँ, क्या हूँ, तो जो सर्व है उसको क्या कहेंगे? वो सर्व है यानी चित्त। अब देखिए, पहले भी हमने योग वासिष्ठ में इन शब्दों का खेल थोड़ा इधर उधर किया था। कभी अहंकार को चित्त कहा था, कभी मन को चित्त कहा था, कभी चित्तों को ही चित्त कहा था। ये सब कुछ जो है ना, ये बेसिकली वही अंदर के जो हमारे अः अंतःकरण के जो चार बातें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो बुद्धि ठीक है, एनालिसिस करती है, लेकिन बाकी जो तीन हैं, ये आप साधारण तौर पे एक ही लीजिए, उनको अलग अलग समझने की आवश्यकता नहीं है। तो उस चित्त को ही सर्व कहते हैं, क्योंकि यही सब कुछ करता है। ये चित्त न तो जड़ है, न अजड़ है, ये तो बस भ्रम में पड़ा होता है। तो आप इस चित्त को ही भ्रम जानिए, चित्त को ही व्यवहार करने वाला पुरुष समझिए, चित्त को ही समझिए कि ये सारे जगत का जाल है। यह चित्त ही सब कुछ है, ऐसा कहा गया है। हे राजन, जिस तरह वृक्ष का बीज वृक्ष है, हाँ, इस वाक्य का अर्थ समझिए कि वृक्ष का बीज की मतलब क्या होता है? उस बीज से ही अगर उसको सींचा गया, ठीक से पानी वानी डाला गया, सब कुछ किया, तो उससे क्या होता है? वृक्ष उत्पन्न होता है। तो जो बीज है वो भी खुद वृक्ष है, इसीलिए वहां से वृक्ष आ गया। इसीलिए इसके ऐसा कहा है कि वृक्ष का बीज ही वृक्ष है। वैसे ही यह मन सारे बातों का, राज्य, देह, इस सब का, या आपका जो आश्रम है, इन सब का जो बीज है वो है आपका मन। तो जब उस मन का त्याग हो जाएगा, तब सब कुछ त्याग हो जाएगा। उसी को कहेंगे सर्वत्याग। और अगर उसको पकड़ के रखा तो कोई और त्याग संभव नहीं है। ये अगर हम देखें, उत्पत्ति प्रकरण अगर ठीक से याद आ रहा है, मन, चित्त, अहंकार, ये सबकी निर्मिति कहाँ से हुई? उसी आत्मा से, परमात्मा से। ठीक है ना? तो जैसे किसी जगह से कुछ वस्तु निकालते हैं तो वापस उसको उसी जगह रख देना चाहिए, ये कॉमन सेंस है। हाँ, उसका उपयोग करके वापस उसको उसी जगह रख दे। तो ये जो चित्त, मन वगैरह सब परमात्मा से आया ना, उन सबको वापस उसके पास लेकर जाए, यही कॉमन सेंस की बात है। तो हमारा ये चित्त, मन, अब घर में अगर जैसे बच्चे ने एक पेन किसी से निकाल के कहीं इधर उधर छोड़ दिया, तो माँ तो डांटती है कि अपनी हर वस्तु को अपनी अपनी जगह पे रखो। तो वैसे ही ये जो वस्तु है, ये इनका इधर उधर जाना काम नहीं है। अगर हमसे, वास्तव में तो इनका काम ही नहीं है कुछ, लेकिन अगर अज्ञान के कारण हमने उसको निकाल के इधर उधर उसका कुछ प्रयोग किया भी है, तो अब तो समय है कि जाके उसको वापस अपनी जगह रख दे। तो ये चित्त, अहंकार वगैरह सबको उसी परमात्मा में जाकर रख दें कि भाई तुम्हारा ये सही स्थान है, उधर ही बैठो, इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए ये जो बात बता रहे थे कि चित्त को ही या मन को ही अपनी जगह लेकर जाए, उसी का त्याग किया जाए। सर्वधर्मा अधर्मा व राज्यादि विपिनादि वा सचित्तस्य परम दुखम, निश्चित्तस्य परम सुखम। चित्त है तो सारे दुख, चित्त नहीं है तो सब सुख। ये सब जो कुछ भी धर्म, अधर्म, राज्य, जंगल, ये सब जो है, वो जिसका चित्त है उसके लिए सब दुख है।
और जिसका चित्त नहीं है तो उसके लिए सारे जो कुछ है वो सब कुछ परम सुख है। तो चित्तहीन के लिए राजा रहो या भिखारी रहो एक ही है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। चित्तम सर्वमिति प्राहु तस्मिन् त्यक्ते महीपने सर्वाधि व्याधि सीमांतः सर्वत्यागो कृतो भवेत्। बड़ी सुंदर बात की, अगर ये चित्त है तो यही सब कुछ कहा गया है, चित्तम सर्वमिति प्राहु। इसके लिए उसको त्याग करने से, तस्मिन् त्यक्ते महीपने, उसको त्याग करने से क्या होता है, सर्वाधि व्याधि सीमांत, मतलब सर्व आधि व्याधि की अंत सीमा चली जाती है, वो कोई रहता नहीं, सब अंत हो जाते, सर्व त्याग सिद्ध हो जाता है। हे राजन, जिससे निर्मल स्वरूप की प्राप्ति होती है, उस महत्व का कारण है सर्व त्याग। क्योंकि आप सबका त्याग कर रहे हैं, इसलिए आपकी बुद्धि में बड़ी स्थिरता आ गई। ये देखिए राजा ने जो किया वो कम नहीं था। हाँ, मतलब अपना सब कुछ छोड़ के शरीर को भी त्यागने की उसकी तैयारी हो गई, तो इसका मतलब है कि वो सब छोड़ने के लिए तैयार है, और उसमें वो इच्छा भी है, वो फायर भी है कि हाँ सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया तो करूँ, और क्या क्या है, जो भी मिलेगा, वो जो भी गुरु बताएगा उसको छोड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। उसकी तैयारी थी, इसलिए उसकी बुद्धि शुद्ध थी। इसलिए वो चुड़ाला ने कहा कि आप सबका त्याग कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि में काफी स्थिरता है। ये जो सर्व त्याग ही परमानंद है। हाँ, उसके सिवा और जो कुछ है उसका बस दुख ही है, भयंकर है। इसीलिए आप उस ओंकार का आचरण कीजिए जिसे आप चाह रहे हैं, जिससे आपको उस परमानंद का अनुभव होगा। सर्वत्याग में वैभव की हानि हो सकती है, ऐसा अगर किसी के मन में आए। बाय द वे, हमको ये सब नहीं करना है, नहीं तो घर में सब कुछ जला डालोगे, सब कुछ फेंक डालोगे, सर्वत्याग कर रहा हूं ऐसा नहीं है। पूरा सोच लीजिए, चुड़ाला ने कुछ नहीं त्यागा, ना श्री राम जी ने कुछ त्यागा था, ना भगवान श्री कृष्ण ने कुछ त्यागा था। तो इसलिए हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। राजा अज्ञानी है, वो एक अज्ञानी कैसे काम करता है वो हम देख रहे हैं, हम ज्ञानी हैं तो राजा के जैसा काम नहीं करेंगे, ऐसे आशा करता हूँ। जो पुरुष सबका त्याग कर देता है, उसके पास प्रारब्ध द्वारा संपूर्ण विभव समूह उपस्थित हो जाता है। जो जो उसको चाहिए वो सब उसको मिल जाता है। तो हे राजन, जो भी छोड़ने जैसा है, आप उसको पहले मन से त्याग करें, और फिर जिस मन से आप त्याग कर रहे हो उस मन का भी त्याग करें, और उसके बाद जो मैं छोड़ रहा हूं, ये जो अहंकार है, उस अहंकार का भी त्याग करके फिर जीवन मुक्त हो जाए। हाँ, पहले जो छोड़ना है उसे छोड़े, बाद में उस मन को छोड़े, और फिर जो मन को छोड़ने वाला अहंकार है उसको भी छोड़े। अब छोड़ने जैसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि जो छोड़ने वाला है वही नहीं रहा। समझ में आ गई बात? अहंकार का त्याग कर दिया तो कौन छोड़ेगा, किसको छोड़ेगा, कुछ नहीं रहेगा। ऐसी ऐसी उसने बात की, वो त्याग करो उसको। इस तरह से चित्त का परित्याग करे, परित्याग का उपाय उस कुंभ ने जब बतलाया, तब शिखीध्वज बोलने लगा कि हे मुने, मैं सब चाहता हूँ, ये सब त्याग करने की इच्छा है, लेकिन ये हृदय रूपी पक्षी और अंतःकरण के ये जो बंदर है, ये बार बार मुझे आ, मैंने इनको दूर कर दिया तो भी मेरे पास आ ही जाते हैं, और ये मुझे पकड़ लेते हैं। जैसे व्याकुल मछली पकड़ लेता है, जो कोई जाल में इसे पकड़ जाता है, वैसे ही इस चित्त को पकड़ लेना मैं जानता हूँ, परंतु इसका त्याग कैसे करूं, ये मुझसे नहीं हो रहा है। हे भगवान, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि चित्त का त्याग मतलब क्या होता है, उसका स्वरूप क्या है। इसके बाद फिर उसका विधि बताइए कि कैसे त्याग किया जाए। कुंभ ने कहा, महाराज, वासना ही चित्त का स्वरूप है, यह जान लीजिए। चित्त शब्द तो वासना का पर्यायी शब्द कहा गया। कितनी सुंदर बात है। जो वासना है वही चित्त है। जरा विचार करिए कि हमारे मन में कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं रही, तो मन रहता है क्या? नहीं रहता। जो भी हम करेंगे वो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी वासना होती है, अभी की नहीं बाद में की होगी, कुछ ना कुछ वासना होती है। अगर एक भी वासना नहीं रही तो मन भी नहीं रहता। इसलिए कहा है कि वासना और चित्त एक ही है। वासना को छोड़ो, चित्त छूट जाएगा।
त्यागस्तस्यादि सुकरः सुसाध्यः स्पंदनादपि राज्यादपि अधिकानंदः कुसुमादपि सुंदरः। उसका त्याग अत्यंत सुकर है, अत्यंत आसान है। हाँ, बस केवल उदासीनता लेकर आओ। किस बात की उदासीनता? कि ये सब झूठ है, वासना सब झूठ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई भी रहे, गुरुदेव भी बताते हैं, ध्यान के स्वरूप में एक है, आई वॉन्ट नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दो बातें बताई है, आई एम नथिंग, आई डू नथिंग, लेकिन आई वॉन्ट नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भी किया तो भी क्या होता है, इसको उदासीनता कहते हैं। सब तरफ उदासीनता, कुछ हो रहा है होने दो, आई एम नॉट अटैच, मुझे कुछ किसी बात से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा अगर विचार करते हैं तो अपने आप से उसकी सिद्धि हो जाती है, मतलब किसकी? चित्त त्याग मिल जाता है। और इसीलिए जो चित्त अभी तक वाइब्रेंट था, काम कर रहा था, वो एकदम शांत हो जाता है और इससे एकदम सुख मिलता है। राज्य मिलने से भी अधिक आनंद उसमें है, और सुंदर से फूल से भी वो अधिक सुंदर होता है। यही है चित्त का त्याग। तो फिर अगर ऐसा है तो सभी लोग उसको क्यों नहीं करते, चित्त का त्याग? तब कहा है, मूर्खस्य तु मनस्त्यागो नूनम दुस्साध्यताम गतः पामरस्यैव साम्राज्यम तृणस्यैव सुमेरुता। जो मूर्ख है उसके लिए तो चित्त का परित्याग करना इतना कठिन है कि जैसे कोई बहुत गरीब है उसको जाकर साम्राज्य प्राप्त करे, या कोई घास का पत्ता है उसको अपने आप को बढ़ाते बढ़ाते सुमेरु जितना बढ़ जाए, है ना। ये उनके लिए जितना कठिन है, वैसे ही जो मूर्ख है उसके लिए चित्त को छोड़ना अत्यंत कठिन है। अब शिक्षित वचन ने कहा है, मुने आपने जो कहा उससे ये समझ गया कि चित्त का स्वरूप ये वासनामय है और उससे बड़ी तकलीफें होती हैं, ये मैं जानता हूँ। परंतु मैं ये जान मानता हूं कि उसको छोड़ना मतलब जैसे वज्र को निगल जाना है, इसलिए वो अत्यंत कठिन है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि जो मूर्ख है या मूर्खता की स्थिति में है, वो कैसे इसके बारे में उदासीनता लेकर आएगा? वासनाएं तो उसको पकड़ेगी, अलग अलग वासनाएं रहेगी तो उसके तरफ उसका ध्यान जाएगा ही। इस चित्त का मूल क्या है, इसका अंकुर क्या है, इसका खेत कौन सा है, इसकी शाखाएं और कंद क्या है, ये सब जो वृक्ष, चित्त का वृक्ष है, उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। तो जरा मुझे बताइए कि इसको किस तरह से उखाड़ कर फेंका जाए। तब कुंभ ने कहा, हे महाराज, मैं और मेरा ये जो अज्ञान के कारण हुआ है, उसमें जो अभिमान है, वही इस चित्त का बीज है। इसे आप जान लीजिए। ये जो मैं कहते हैं ना, ये सब कुछ उस मैं के कारण होने के कारण उसका अनुभव ही इसका अंकुर है। मैं यही भावना ही उसका अंकुर है। तब शिखी ध्वज ने कहा, वास्तव में मैंने जो आपको जो बता रहा हूं, ये कई पेजेस में, कई सारे पेजेस में पूरा बड़ा लंबा लिखा हुआ है, और इसको यहाँ तक स्कैन करते करते मेरा पूरा एक दिन निकल गया। इतने इतना रिपीटेड लिखा है कि इसमें कई सारी बातें आती हैं, फिर से वही 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 वही। और हम चूंकि सब सुन चुके हैं, और इसलिए उसको थोड़ा संक्षेप में रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो उसने जो कहा कि इसका अहंकार यही अंकुर है, तब राजा ने कहा कि इस अंकुर का, ये जो बीज है, जो मूल है, इसको मैं कैसे काटूं? तब कहा कि पहले ये जो सारी शाखाएं हैं, ये वासना ही इस चित्त की शाखाएं हैं, चित्त रूपी वृक्ष की। तो जैसे चित्त है, उसको वृक्ष अगर कहेंगे तो उसकी जो वासनाएं होती है, वो वासना ही इसकी शाखा है। तो पहले तो इनको सबको काट डालो। हाँ, जब वासना चली जाएगी तो किसी पेड़ की अगर सारी टहनियां तोड़ डाली तो उसका बढ़ना थोड़ा कठिन होता है, समय लेगा, लेकिन तुरंत नहीं। नहीं तो क्योंकि पत्ते ही और वो सब टहनियां ही उसको बढ़ाती है, वही उसको सारा खाद देती। पहले तो इसको काट डालो, और फिर जिसका मन किसी विषय में अटैच्ड नहीं है, आसक्त नहीं है, और जो केवल व्यवहार करना है इसलिए व्यवहार करता है, जिसको जय पराजय आदि कुछ नहीं है, वो अपने आप में शांत रहता है, जो प्राप्त हुआ उस कार्य को करता है, उस पुरुष की ये चित्त
ये पूरा नष्ट हो जाता है। जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से जिस चित्त को नष्ट करता है, वो फिर उसी का जो मूल है उसको काटने के लिए योग्य हो जाता है। इन शॉर्ट, अपनी पहले वासनाएं सारी छोड़ दो। अब वासनाएं कैसे छोड़े, इस जगह नहीं बताया है, लेकिन हमने जो अभी तक कुछ सुना है कि बोलने के लिए तो बहुत आसान है, वासना छोड़ो वासना छोड़ो। सुबह पत्नी ने चाय नहीं दी तो चाय की तो वासना रहती है। गुलाब जाम सामने आए तो गुलाब जाम की वासना कैसे छोड़े। हाँ, इस बात को ध्यान में रखें। अगर वासना की पूर्ति की जाए, हाँ, तो वासना की पूर्ति समझ में आ रही कि आपको किसी बात की इच्छा होगी और उसको दे दिया। लाइक जैसे अगर लगा कि चलो मैं सिनेमा देखता हूँ, चलो मैं एक टाइम पास करता हूँ, चलो मैं व्हाट्सएप पे कुछ करता हूँ, रील्स देखता हूँ। अगर उन वासनाओं को आप पूरा करेंगे ना, तो वो फिर से बढ़ती है। हाँ, ये बात हम जानते हैं अभी तक। और अगर उनको उनसे कुछ दिन दूर रहे, छोड़ दिया, तो अपने आप में उसमें से अटैचमेंट भी चली जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि जब सामने दिखाई दे रही है तो उससे दूर कैसे हो जाए। तो यही बात ज्ञान की होती है। अपने आप को ज्ञान के द्वारा बताएं कि ये मैंने इसके पहले कई बार इसका अनुभव किया है, लेकिन कुछ मिला ऐसा नहीं है। आप बताइए कि गुलाब जाम खाने से ऐसा कुछ हुआ है कि एकदम नाचते नाचते चलते रह जा रहे हैं, कि एकदम आनंद में है परमानेंटली, ऐसा हुआ है क्या। गुलाब जाम का आनंद उन कुछ क्षणों के लिए है, ज्यादा से ज्यादा एक दो दिनों के लिए। उसके बाद तो चला गया। ये मोबाइल पे रील्स, व्हाट्सएप, इंस्टा, टीवी, फेसबुक, जो कुछ भी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, और अलग अलग कुछ बातें देख, वो देखने से सच में कितना समाधान, कितना आनंद मिला है। नहीं मिला। उल्टा क्या होता है, जितनी बार देखेंगे उतना वो और पक्का होते जाता है। हम जानते हैं ना, जैसे एक दीवार को अगर सीमेंट लिपा गया और उसके ऊपर पानी डाला, तो अगर थोड़ा थोड़ा पानी डालते गए तो एकदम पक्का हो जाता है बाद में। वही हम करते हैं। उन वासनाओं की पूर्ति में, वो इच्छा डिजायर्स को फुलफिल करने में, हम उनको और पक्का करते जाते हैं, उससे छुट्टे नहीं, उसमें फंसते जाते हैं। और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि जो इन सारी बातों में बुरी तरह से फंसे, निकल ही नहीं पा रहे। परिणाम क्या है, जीवन आनंद के लिए है, जीवन मस्ती करने के लिए, जीवन में सचमुच कुछ करने के लिए है। वो छोड़ के जो नॉन प्रोडक्टिव है वही करते रहते हैं, तो परिणाम तो बाद में दिखाई देता है। तो इसीलिए वासना को छोड़ना है तो पहले अपने आप को बताएं। और ये उपदेश बाद में वशिष्ठ ऋषि ने बड़ी सुंदर तरीके से किया है। जो है वो अभी कुछ शब्दों में यही कहूंगा कि ये वासना, तुम्हारे पीछे लग के मेरा कुछ हुआ नहीं है। मैं तो जानता हूं कि तुम्हारे कारण तो मेरा नुकसान ही हुआ है। तुम मुझसे दूर भाग जाओ। तो वो विषय के बारे में होता है। ये सारे विषय, चाहे गुलाब जाम रहे, चाहे चाय रहे, चाहे कुछ भी रहे, उसको बोलो कि तुम्हारे कारण मेरा नुकसान हुआ है, दूर हो जाओ। मुझे नहीं तुम्हारी आदत डालनी है। इस तरह से अगर संकल्प किया तो इन सारे विषयों से दूर रह सकते हैं। चलो, किसी को अचानक से नहीं हो सकता। हाँ, तो जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ व्यसन है, स्मोकिंग का है, या मोबाइल पे कुछ देखने का है, तो इन व्यसनों को कैसे छोड़ा जाए। तो पार्ट पार्ट में छोड़े। एक साथ नहीं छोड़ सकते ना पूरा अचानक से। चलो, उसका उपवास करो कि सुबह ही पहले 4 घंटे 10 बजे तक मैं उसको एक सिगरेट भी नहीं फूकूंगा, या फिर 10 बजे तक मैं मोबाइल को देखूंगा भी नहीं। अगर किसी ने कॉल किया तो किया, वरना रहने दो। अगर आपको सुबह के 10 बजे तक देखना ही पड़ता है कि व्हाट्सएप है, कुछ कारण है, तो ठीक है, उसके बाद का 2 घंटा 4 घंटा। लेकिन ये उपवास का टाइम रखो। जिसको जिस समय तक देखना है उसको देखो, बाकी एप्लीकेशंस को छोड़ दो। व्हाट्सएप देखना है, ठीक है, देखो, लेकिन इंस्टा की रील्स, यूट्यूब वगैरह मत देखना। उसका समय कर दो। तो इस तरह से कंट्रोल में जाके उपवास के मार्ग से धीरे 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 समय बढ़ाते गए, तो ये सब व्यसन तो छूट जाएंगे, वासनाएं छूट जाएगी। वासनाओं की विशेषता यही है, जितना उसके पीछे लगोगे उतनी वो पक्की होती जाएगी। जितना दूर जाते जाओगे, थोड़ी तकलीफ देगी लेकिन कटती जाएगी। धीरे 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 लूज पड़ती जाएगी। तो जिसने इस तरह से अपने वासनाओं को काट के रखा है, वो फिर उसका मूल
काट सकता है। तो अब क्या है, ये वासना जो शाखा है, वो तो काटना तो ठीक है, लेकिन वो गौण है। हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो नहीं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? पेड़ का मूल काटना है, उसको काटो। अब वो क्या है? उसको काटना मतलब मैं कौन हूं, इसके ऊपर विचार करना। हे राजन, इस तरह का आरंभ से लेके आत्म साक्षात्कार तक आप विचार करोगे, तो फिर ये जो बीज है वृक्ष का, वो जल जाएगा। सच में वासनाओं के बीच में भी अगर फंसने लगे ना, और अगर वो टहनियां, डिजायर्स बड़ी स्ट्रांग है, अगर उनको नहीं काट सकते, तो चलो इस बीज को भी काट दो। योग वशिष्ठ हालांकि कहता है कि पहले टहनियों को काटो, शाखाओं को काटो, लेकिन अगर संभव नहीं हो रहा है तो बीज को ही काट डालो। क्या करें? जब वासनाओं में फंसने लगे तो पहले विचार करें, मैं कौन हूं, ये क्या कर रहा हूं। अगर मैं एक परिवार वाला हूं तो मेरा अपने परिवार की तरफ ध्यान देना कर्तव्य है, ये सब टाइम पास में नहीं करना है। जॉब में बैठा हूँ, मुझे अपने काम करने हैं और इधर मैं रील्स देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, या स्मोकिंग में टाइम बिता रहा हूँ, तो ये मेरा रोल नहीं है। अपने, मैं तो आत्मा की रोल की तो बात बहुत दूर की है, लेकिन अपनी भूमिका क्या है उसको तो देखो। अगर मैं विद्यार्थी हूँ और मेरा टाइम पास इधर हो रहा है, तो पहले देखिए कि मैं कौन हूँ। अगर विद्यार्थी हूँ तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये मैं कौन हूँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके अलग अलग स्तर है। हाँ, हम शरीर से लेके सब नीचे तक जाते हैं, लेकिन ये पूछे तो सही, मैं कौन हूँ। उस क्षण में, उस भूमिका में शायद ये मैं कौन हूँ हमको इतना उत्तर दे देगा कि भाई इनसे दूर रहो। उसके बाद फिर जो करना है वो करो, और फिर से अगर लगे तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ करते करते अपने आत्म स्वरूप को जान लो। पर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कहीं फंसेंगे विचारों में, गलतियों में, कुछ भी हो जाए, तो अपने आप को ये प्रश्न पूछ लेना। और अगर मेरी मानोगे तो ये प्रश्न हमेशा पूछते रहना, क्योंकि जैसे भगवान का नाम मुंह में बार बार रहा, तो अंतिम समय में भी अपने आप में रहेगा। वैसे ये प्रश्न अगर मन में बार बार रहा, तो कोई सिचुएशन भी आ जाए तब भी प्रश्न आपा अचानक से आ जाएगा, मैं कौन हूं। उसके बाद हम किसी समस्या में नहीं फंसेंगे। इसलिए कुंभ ने कहा, इस तक विचार करो। आप यदि जड़ रूप हो, तो भी जड़ रूप होने के कारण आप जिस रूप में है, उस रूप को आप, रूप को मुझसे कहिए कि आपका स्वरूप क्या है। क्या आप अहंकार रूप हो या नहीं हो? तब शिखीध्वज ने कहा कि मैं तो अनंत रूप हूँ, आत्म संवेदन का स्वरूप हूँ। हाँ, जिसे जो भोग लेता है, जो अज्ञान से दूर है, ऐसे आनंद शून्य, जिसका कोई विषय नहीं, जिसको किसी शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता, उस सभी से मैं हूँ, उस सभी के परे मैं हूँ। तो उस पर शिखीध्वज चूड़ाला ने कहा, हे राजन, फिर मैंने आपको जो युक्ति बताई है, तो उसी को आप, उसी का उपयोग करें। और यह जो भी चिदात्मा है, हाँ, उसी का आप अभ्यास करें। उसके सिवा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ना तो ये, क्या कहेंगे, तृण है, घास, घास है, ना ही हिरण्य गर्भ तक, कुछ नहीं है। जो कुछ भी यहाँ पे दिखाई देता है, वह केवल चिदात्मा के रूप से ही यहाँ पे हो रहा है। और कुछ ना वो लेता है, ना कुछ किसी को देता है। उसी ने स्वयं को, अपने आप को आत्मा और ये सब अलग अलग रूप दिए हैं, मतलब ब्रह्मा नाम दिए, रुद्र नाम दिए। ये सब कुछ उसी ने अपना नाम किया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो वो कुछ नहीं, वो केवल एक ही ब्रह्म है। उस समय शिखी ध्वज ने कहा, है भगवान, अब मैं असलियत जान गया हूँ। आपने बहुत ही उत्तम और युक्ति वाली बात कही। कोई कारण नहीं है, इसलिए यह ब्रह्म इस जगत का उत्पादक भी नहीं होता, ये मैं जानता हूँ। अब मेरी स्थिति ऐसे है कि मैं निर्मल हूँ, सर्वज्ञ हूँ, दिव्य स्वरूप हूँ। मैं अपने आप को ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरे से दूसरा ऐसा कुछ है नहीं। जो एक ही है प्रणाम करने वाला, और जिसको प्रणाम किया जाए, वो तो सब मैं ही हूँ, मैं ही एक ही हूँ। अब
आपने जो बताया उससे मैं विचार करके मेरा जो अहंकार है उस सब को छोड़ के मैं अत्यंत विक्षेप शून्य, मतलब कोई मेरे मन में कोई वाइब्रेशंस, कोई विचार नहीं है, इससे सबसे शून्य होकर मैं अभी स्थित रहता हूँ। अत्यंत आश्चर्य है। देश काल कला क्रिया इन सबसे सबसे युक्त इस जगत के बारे में जो मेरी दृष्टि थी कि है करके, ये सब कुछ अभी नष्ट हो गया है। अब मैं पूरा विकार शून्य होकर ब्रह्म ही बच गया हूँ। अब मैं शांति का अनुभव करता हूँ, अब मैं मुक्त हो गया हूँ। सभी ओर से पूर्ण स्वभाव होकर मैं स्थित हूँ। मैं न जाता हूँ, न उदित होता हूँ, न अस्त होता हूँ। हे भगवान, मैं जिस रूप से हूँ वैसे आप भी उसी आत्म स्वरूप में आ, हो, स्थित हो जाइए, क्योंकि उसी प्रकार की स्थिति में आपका स्वरूप बनकर मैं परम पुरुषार्थ, हाँ, ऐसा ही स्थित होकर रहूंगा। इस तरह से उस शिखी ध्वज का मन एकदम शांत हो गया था। अब उसके आगे जो अपने ही अवस्था में जाने का प्रयत्न कर रहा था, स्थिर होने का प्रयत्न कर रहा था, उसके लिए चुड़ाला ने, उस कुंभ ने कुछ बातें कही। बातें कुछ है लेकिन थोड़ा समय लेगा, तो हम लोग उनको कल देखेंगे। इसके आगे का प्रवास और भी सुंदर है। शिखी ध्वज उस अवस्था में कैसे गया, फिर उसके बाद चुड़ाला ने और क्या क्या कहानी रची, उसको और किस किस तरह से उसकी परीक्षा ली, और फिर कैसे उसको इस अज्ञान से बाहर निकाल कर ज्ञान के मार्ग में लेके आए। अभी तो उसको ज्ञान के मार्ग तक पहुंचाए, लेकिन केवल उपदेश हुआ है, अभी तक आत्मविचार नहीं हुआ है। हाँ, ये बात ध्यान में रखिए। जब तक आत्मविचार नहीं होता, स्वयं से विचार नहीं करते, उपदेश केवल उपदेश रहेगा। वो सब क्लियर कर देगा, सब फाउंडेशन रखेगा, लेकिन मनन तो होना चाहिए। तो इसका मनन अभी तक हुआ नहीं है। वो जब मनन करने बैठने वाला था, तब उसको कुछ और उपदेश चूड़ाला ने यानी कुंभ ने किया। वो क्या हुआ और उसके बाद उसकी स्थिति क्या हुई, ये सब हम कल देखते हैं। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। अगर कुछ प्रश्न है, आपको कुछ व्यक्त होना है, तो जरूर कहिए। हाथी की कहानी हमारी जीवन की कहानी है। कई बार मुंहों में फंसते हैं, कई बार ज्ञान हमारे सामने होता है। हाथी और चिंतामणि, चिंतामणि भी हमारे सामने आता है, कोई लेकर आता है, या हम अपने आप इतना आसानी से मिल जाता है। कई लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, सब रेडीमेड मिलता है, लेकिन वही इतने आसानी से कैसे मिला ऐसे समझ के उसका स्वीकार नहीं करते, या तो फिर पता नहीं कुछ और जगह जाके सुख ढूंढने का प्रयत्न करते हैं और फंस जाते हैं। तो ऐसे मत हुई। ठीक है, अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए। हाँ उदय जी। अपनी वासना कहाँ लटक गई है, वासना कहाँ है, वो देखने के लिए आपको पहले ध्यान करना पड़ता है। और ध्यान में आपको मालूम पड़ता है कि आपके वासना क्या है, कितनी कितनी वासना है, कितनी बड़ी है वासना है। और ध्यान नहीं लगाओगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, पर ध्यान लगाओगे तो मालूम पड़ेगा। ऐसा अपने आप सामने आता है कि ये अपना अपना है। ऐसा ऐसा मेरा कहना है, नहीं मेरा हाँ, एक्सपीरियंस भी वैसा ही है नहीं सही है। कि देखिए, दो मार्ग हैं। एक ध्यान का, प्राणायाम का वगैरह जो है, उससे अवेयरनेस बढ़ता है। हाँ, तो हम कहाँ फंस रहे हैं, ये अवेयरनेस उससे आता है। ये अंदर से हो गया। और जब इस तरह का ज्ञान का उपयोग हम करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो ये बाहर से भी हमको बताता है कि हाँ देखो, हम वासना में फंस सकते हैं। अगर हाँ, कोई बताएगा नहीं कि वासना में फंसने फंसने की संभावना होती है, वासना नाम की कोई चीज होती है, तो हमें पता ही नहीं कि हाँ हम वासना में फंस रहे हैं करके। अब जब ये बताया गया, तब वो ध्यान और प्राणायाम हमारे काम में आता है कि अचानक से हमको जागरूक कर देगा कि अच्छा, ज्ञान में सुना था हमने, है ना, कि हाँ ऐसा होता है, और उसको हम 1:1 जैसे मैपिंग करते हैं कि हाँ मेरी ये वासना है गुलाब जाम की, मेरी उसकी वासना है। तो जो ध्यान ज्ञान में सुना था, उसको ऊपर ले उसको तो क्या करेंगे, अलर्ट करने का काम ध्यान करता है। बहिर्मुखी जो है वासना, हाँ, बाहर जो दिखती है वो दोनों नहीं, मेरी बात फिर से सुनिए।
ज्ञान रहा तो ज्ञान बताएगा कि वासना नाम की कोई बात होती है। ध्यान बताएगा कि अरे मैं वासना में फंस रहा हूं। हाँ, वही। अगर खाली ध्यान किया तो वासना का विषय समझेगा ही नहीं, पहले कि वासना नाम की कोई बात होती है शायद समझेगा भी नहीं। नहीं, नहीं, ध्यान करते हैं वो वासना अपने सामने से आ जाती है। वही, पर जो उसके लिए, आत्मा, जो हम लोग बोलते हैं आत्मा अनात्मा बोलते हैं ना, हाँ, वैसे बोल तो रहा हूँ। उसके लिए भी वो आत्मा अनात्मा का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, अगर वही नहीं रहा तो फिर कैसे हाँ, करेंगे? तो वो अपने ध्यान में मालूम पड़ता है कि ये मेरा हाँ, आत्मा, ऐसा कहना मैंने बोला। राइट। दोनों बातों की आवश्यकता होगी। हाँ मीनाक्षी जी। हाँ, वासना का त्याग कैसा करना चाहिए, लेकिन वासना तो कभी खत्म ही नहीं होती ना। बताया ना आज। खत्म ही नहीं होती। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शुरू ही रहती, शुरू ही रहती। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मन और चित्त एक ही है क्या, कि मन अलग चित्त अलग? तो पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं कि वासनाओं का हाँ, त्याग, हाँ, ये वासनाओं का जो त्याग है, ओके, हाँ, उसको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अपने आप को बताया कि इनसे मुझे कुछ मिला नहीं है। वासना क्यों होती है? कि मुझे सुख मिलेगा ऐसे लगता है, इसलिए वासना होती है। तो अपने आप को बताया कि इसने मुझे कुछ नहीं दिया, तो इसलिए ये एक बात होगी। दूसरा, ये संस्कार हम करते हैं ज्ञान के मार्ग से, उससे भी हमें पता हाँ। चलता है कि यहाँ कोई भी इच्छा रही, कोई डिजायर रही, तो उसमें कोई मतलब नहीं है कुछ देने वाले नहीं, में। लेकिन इच्छा तो पूरी खत्म हो जाती है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर भी कुछ ना कुछ असली चाहिए, नहीं ये तो जरूरी बात है, वो जरूरी, वो भी वासना ही है ना, समझो। हाँ, तो वही है ना कि वो निकल जाएंगे। वो जो जरूरी है ऐसा जो लगता है ना, वो भी बाद में चला जाता है। हम्म। वो करते रहना पड़ेगा, निकल जाएगा। हाँ, वासना है, बहुत सारी वासना नहीं, लेकिन जरूरत की वासना तो रहती है कि उसको उसके सिवा देखिए, कुछ जो करना है, जो करना है उसको वासना नहीं कहते उसको। बिना अटैचमेंट के करे। जैसे बच्चों को पढ़ाना है, तो वो वासना नहीं हाँ, हुई ना, वो कर्तव्य हो गया। नहीं, बच्चों को पढ़ाया, फिर बच्चों से अपना ये रहता है, नहीं बच्चों हमसे ये करना चाहिए, वो वासना समझो, नहीं? हाँ, तो उसको छोड़ दो। ओ। अपेक्षा है और वासना मन, सब। मन अलग और चित्त अलग है, कि मन चित्त एक ही है? दोनों अलग हैं, मन और चित्त। मन संकल्प विकल्प वाला है, जो ये कहता है कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए वगैरह। और चित्त मतलब जो संस्कार से आता है, कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा करेंगे। हाँ, जो भी उसमें संस्कार की बातें आती है, कुछ मेमोरी से रिलेटेड है, वो चित्त है। पर इतना फर्क बहुत सूक्ष्म है हमारे लिए, क्या उससे जान के क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हाँ ना। है ना? तो छोड़ दीजिए आज का ज्यादा। सेशन बहुत अच्छा रहा, आज का ज्ञान बहुत ही अच्छा रहा। जी, वो योग वशिष्ठ सुंदर ही है, उसमें कोई प्रश्न। मैं डेली सुनती हूँ, आज का बहुत ही बढ़िया था। जी। अच्छा, जय गुरुदेव। हाँ, शोभा थी। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को आज का इसमें, कि जो वासनाएं ये नहीं होती है। मैं खुद अपना खुद का है, डायबिटीज है मालूम है, फिर भी वो गुलाब जामुन खाने का होता ही है। मतलब कितना भी ये करो, कंट्रोल करो, तो भी होता ही खाने है। की पर वासना आपकी नहीं ये बात जाते। मुझे बहुत पसंद आई कि हाँ, धीरे धीरे, मतलब वही है कि 10 बजे तक नहीं खाऊंगी, या शाम को 8 बजे तक नहीं खाऊंगी, बस रात को एक थोड़ा सा ही चखूंगी, या आधा, कल आधा करूंगी, फिर परसों में वो धीरे 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 कर सकते हैं। ये बात मेरे को एकदम आज, मतलब ज्यादा ज्ञान था ये, पर अभी अमल में आने का है। अब मैं पक्का करूंगी। गुड। धन्यवाद ठीक बहुत। आज है। जरा थोड़ा आंखें खोल दिए। हाँ, योग वासिष्ठ, शोभा जी आप कितनी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन योग वासिष्ठ की विशेषता यही है, बार बार सही सुनेंगे में ना, हर बार कुछ ना कुछ मिलता है नया ना? मिलता है, एग्जैक्टली। हाँ, बिल्कुल इसलिए मैं बिल्कुल, बार बार नो डाउट। बताता हूँ, मुझे नहीं, भी नया बहुत मिल जरूर। जाता है। जी। वो मीठा खाना छूटता ही नहीं है, मतलब रोज खाते हैं ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी वो इच्छा और वो है ही, वासना है, जी, वो नहीं छूटती है। हो जाएगी। हाँ, अनिल जी अनम्यूट करें। जय गुरुदेव भैया।
जय ये गुरु। सबके सामने नहीं बात करनी है, आपसे फोन कर लूं? हाँ, कभी करे, कल सुबह या अभी? कल सुबह कर सकेंगे। मुझे एक बार अप्रोक्सीमेट कॉल। टाइम बताइए, उस दौरान के आगे पीछे 5-10 मिनट कर लेते। 12 बजे के करीब। साथ में, हाँ कोई बात, हाँ, कोई बात, हाँ हाँ, 12। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है। ओके, अगर जय मैंने गुरु। कॉल नहीं रिटर्न किया तो मैं कॉल बैक नहीं, कर लूंगा, हाँ? हाँ फिर कॉल बैक करना, कोई बात। ठीक ओके, जय है। गुरु, जय जय गुरु। गुरु। हाँ राधा जी। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। अगर मैं कहूँ कि मन इज एसेंशियली अहंकार, ठीक है ना भैया? मन एसेंशियली अहंकार। अहंकार ही है आ, कुल। हाँ मतलब मूल अहंकार है, उसके बाद मन है। हाँ हाँ। ठीक है। और ये आज का फुल मैं भगवत गीता से कोरिलेट करती हूँ। ये अच्छा। 15th चैप्टर है। हाँ, पुरुषोत्तम अच्छा योग। लगता है मुझे वो कोरिलेट करना। जहाँ भी हो हाँ। सकता है मैं ऐसे सोचती हूँ कौन सा श्लोक इसमें फिट होता है। अच्छा पुरुषोत्तम योग लगता है ही है भैया। ना। जी जी। थैंक यू भैया। ठीक। चलिए रुके। ठीक है, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और कल मिलते हैं। आंखें बंद कर ले, लंबी गहरी श्वास ले। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय श्री राम, जय गुरुदेव।